सो ऑल राइट इट्स बॉक्स टू बैक विद अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं वापस आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। पता नहीं मैंने क्या बोला अभी। बहुत समय के बाद अब मैं फिर वापसी कर चुका हूँ और मेरी आवाज़ और वीडियो की अगर एडिटिंग मैं ढंग से करूँ तो तुमको पता चल गया होगा कि मैं अब अपने घर पे हूँ। तो ये जो 3 हफ्ते का बीच में ब्रेक था उसमें बहुत कुछ हुआ मेरी लाइफ में, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। बट अब मैं ट्राई करूँगा वीडियो जल्दी बनाने का। आज की इस वीडियो का टॉपिक तो तुमने देख ही लिया होगा। ऑफ कोर्स तुमने टाइटल और थंबनेल तो देखा ही होगा, तो तुमको पता होगा। तो अगर उस टॉपिक पे जाने से पहले अगर तुम चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियोस देखने के लिए लाइक कर दो। और अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। जो सबसे पहले मिस्ट्री है वो है कर्मा। अब हो सकता है तुम में से कईयों ने इसको नोटिस कर लिया हो, बट कईयों ने नहीं भी किया होगा कि टोक्यो रेवेंजर्स में कर्मा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मतलब लाइक तुम देख सकते हो किसाकी ने हिना को एक ट्रक से मारा था, मतलब एक्सीडेंट करवा के। किसाकी कैसे मरा? एक ट्रक से। इजाना और काकुशु जब उन दोनों ने मिलकर नाओटो और ताकेमिची को मारा था, मतलब उस टाइम पे ताकेमिची टाइम लीप कर गया था, बट उस टाइम लाइन में वो दोनों मर गए थे। तो जब उन दोनों ने मिलकर मारा था तब ताकेमिची और नाओटो एक साथ हाथ एक दूसरे का पकड़ के पास आउट किए थे। सेम वही हुआ इजाना और काकुशु के केस में। और अगर इतना ही काफ़ी नहीं है तो तुम हानमा के टैटूज को देख सकते हो। हानमा के एक हाथ पे लिखा हुआ है सिन और एक हाथ पे लिखा हुआ है पनिशमेंट। और ये प्रूफ करता है कि कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है कर्मा टोक्यो रेवेंजर्स में। तो जो सेकंड मिस्ट्री है वो एक मिस्टीरियस मैन के बारे में है, जो कि हानमा के साथ था इन एपिसोड 9। अगर तुमने टोक्यो रेवेंजर्स की एनिमे सीरीज देखी है, इवन मांगा भी पढ़ी होगी, तो भी तुमने नोटिस किया होगा कि एक मिस्टीरियस मैन था हानमा के साथ, जो देखने में कमज़ोर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, प्लस वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड था। उसको किसी भी नॉर्मल साइड कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ बनाया था। ऊपर से हानमा ऐसे भी किसी अरे गहरे नत्थु गहरे को अपने साथ नहीं रखेगा। इवन वो हानमा के ड्राइवर का काम कर रहा था, मतलब हाँ वो गाड़ी नहीं बाइक चला रहा था, बट फिर भी। तो क्या वो अभी की फाइट में आने वाला है? मे बी, बहुत कम चांसेस है इसके। बट ये बहुत अजीब मिस्ट्री थी कि उस कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं बताया इतनी डिटेलिंग उसको देने के बावजूद। तो एक न्यू कैरेक्टर के ऊपर है फ्रॉम द स्पिन ऑफ मांगा ऑफ टोक्यो रेवेंजर्स, अ लेटर फ्रॉम वाजी, जिसका नाम है रियुसेई सातो। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इंडीड, क्योंकि उसने बाजी और चीफू दोनों को एक फाइट में हराया है। और वो इवेंचुअली तोमान का मेंबर भी था। फर्स्ट डिवीज़न का वाइस कैप्टन था वो चीफू से पहले, बट फॉर सम रीजंस वो बाद में छोड़ देता है तोमान को और चीफू वाइस लीडर बन जाता है। और अब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि अभी ही क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया। ये मेन फाइट ख़त्म हो जाने के बाद भी तुम ये सब कर सकते थे। तो मेरे हिसाब से कैनवा को ये हिंट कर रहा है कि अब जो फाइनल फाइट आने वाली है इसमें ये भी आएगा, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कि 2 बाइक्स आ रही थी, जिसमें से एक पर ताइजू था और दूसरी बाइक पर पता नहीं कौन था। अब लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ताकेओमी हो सकता है, बट अभी तक कुछ पता नहीं चला। और अभी अगर ये आता है, क्योंकि ये भी एक फॉर्मर फर्स्ट जनरेशन मेंबर है, तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जब तुम देख ही सकते हो इसने दोनों को हराया है। तुम्हारे मन में भी कभी ना कभी आया होगा, और ये बात आज तक समझ में नहीं आई है कि जब एनीमे चल रहा था तब ताकेमिची जो हर बार पास्ट में जाकर कुछ करके फ्यूचर को बदल दे रहा है, तो फिर नाओटो को पिछली टाइमलाइन में क्या हुआ ये याद कैसे रहता है? लाइक अगर तुम फर्स्ट टाइमलाइन और सेकंड टाइमलाइन में ही देखो तो इन फर्स्ट टाइमलाइन नाओटो फ्यूचर में पहली बार मिलता है ताकेमिची से आफ्टर 13 ईयर्स। बट जब ताकेमिची पास्ट में चला जाता है और अपने एक्शन से रियलिटी बदल दे रहा है, तो उसके वापस आने पर नाओटो को याद कैसे है कि ताकेमिची ने क्या किया है? क्योंकि वो जो फ्यूचर था वो तो चेंज हो गया अब। तो वो एक तरीके से तो उसको पता ही नहीं होना चाहिए कि ताकेमिची ये सब कर रहा है, बट उसको ये सब पता है। आई डोंट नो भाई, ये क्या है? कुछ चीज़ें बहुत वियर्ड हैं टोक्यो रेवेंजर्स में। अब जो मिस्ट्री नंबर 5 है वो है हानमाज प्रॉमिस टू किसाकी। हानमा ने ऐसा कौन सा प्रॉमिस किया था जो अब पूरा हो चुका है? और क्या अभी जो सीरीज़ चल रही है, जो हम देख रहे हैं चैप्टर्स,
क्या ऐसा तो नहीं कि हानवा उसको नरेट कर रहा है किसाकी की ग्रेव पर बैठकर, क्योंकि वो उधर बोला कि लेट्स बिगिन, और जब वो बोलना स्टार्ट किया उसके बाद ये सब स्टार्ट हो गया। तो क्या अब जो चल रहा है वो सब हानवा बता रहा है अभी किसाकी को, और उसका एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकल चुका है। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है कि उसका क्या मतलब था। क्या हम उसकी नरेशन को भी देख रहे हैं या फिर एक्चुअली स्टोरी कंटिन्यू हो रखी है। अब जो हमारी लास्ट और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग मिस्ट्री है वो है कि एक्चुअल में रोकू हरुटांडाई गैंग का लीडर था कौन। अब तुम में से कुछ लोग कहेंगे हानवा, बट देयर इज़ नो वैलिड प्रूफ कि हानवा ही लीडर है। बट तुम में से बहुत लोग मानोगे नहीं, बट मांगा में ये बात खुद कैनवाको ने बता रखी है कि लीडर था कौन। सबसे पहले देखते हैं हानवा का। तो टोक्यो रेवेंजर्स की विकी पर अगर तुम जाके देखोगे हानवा को, तो उधर क्लियरली लिखा हुआ है कि उसका कोई भी रिलेशन नहीं था फॉर्मर रोको हरुटांडाई से। सो हानवा वाला पॉइंट तो पूरी तरह से गलत साबित हो जाता है यहाँ। बट अब शुरू होता है कन्फ्यूजिंग पार्ट, जो कि है साउथ टेरानो का। तो टोक्यो रेवेंजर्स की विकी और मांगा चैप्टर 211 में ये क्लियरली मेंशन है कि साउथ इज एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रोको हरुटांडाई गैंग। बट फिर वाकई खुद कंफ्यूज हो गया, आई डोंट नो व्हाट। उसने चैप्टर 226 में जब डुओ वर्सेस साउथ टेरानो की फाइट होने वाली थी, तब उसने ये क्लियरली मेंशन कर दिया कि इट्स अ बैटल बिटवीन ब्राह्मण स्ट्रॉन्गेस्ट एंड रोको हरुटांडाई लीडर। बट अगर इतनी कन्फ्यूजन कम थी तो उसने एक और कन्फ्यूजन पैदा कर दी। तुम काकुचू को अगर टोक्यो रेवेंजर्स पे विकी पढ़ोगे ना, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि काकुचू वॉज द लीडर ऑफ रोको हरुटांडाई। अब ये चीज़ तो बहुत ही बड़ी मिस्ट्री रह गई है कि एक्चुअल में था कौन उसका लीडर। तो ये थी कुछ मिस्ट्रीज अबाउट टोक्यो रेवेंजर्स। अगर तुमको ऐसे ही और टोक्यो रेवेंजर्स से रिलेटेड अच्छा कंटेंट देखना है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।